माय डियर स्टूडेंट्स, आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण और अपक्षयन। क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या है रिडक्शन, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। माय डियर, सामान्य थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का एलिमिनेट होना ऑक्सीडेशन माना जाता है, और हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का एलिमिनेट होना रिडक्शन माना जाता है। लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन के संदर्भ में दो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण अपक्षयन के इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना, और दूसरा कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण अपक्षयन की ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना। तो इनमें आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। माय डियर, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच, ऑक्सीडेशन क्या है, वह प्रक्रम है जिसमें एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स, परमाणु, आयन या फिर अणु, लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। वह प्रक्रम जिसमें कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, उस प्रक्रम को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझें। Na is equal to Na प्लस। Na एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Na प्लस में ऑक्सीडाइज हो रहा है। Zn दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn प्लस प्लस में ऑक्सीडाइज हो रहा है। Fe प्लस 2 फेरस आयन यदि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो ये फेरिक आयन Fe प्लस से आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। Sn प्लस 2 स्टेनस आयन दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और स्टेनिक आयन में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। H2 मॉलिक्यूल से अगर दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएं तो ये H प्लस आयन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। Na का Na प्लस में, Zn का Zn प्लस प्लस में, Fe प्लस 2 का Fe प्लस 3 में, Sn प्लस 2 का Sn प्लस 4 में, और H2 का H प्लस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। क्योंकि इन सारी प्रक्रियाओं में ये एटम है, ये आयन है और ये अणु है, क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। ठीक, तो वह प्रक्रम जिसमें एटम, आयन और मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण। और वह हाफ रिएक्शन जो केवल ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करती है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, क्या है रिडक्शन? रिडक्शन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस। रिडक्शन वह प्रोसेस है इन विच जिसमें एटम, आयन और मॉलिक्यूल गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो वह प्रक्रम रिडक्शन कहलाता है। क्या हुआ रिडक्शन? जब एटम, आयन या मॉलिक्यूल वन एंड मोर, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, रिडक्शन, यानी कि अपक्षयन हम उसको कहते हैं। ठीक है, आइए कुछ उदाहरण देखें। S प्लस 2E, S ने जब 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ये S माइनस माइनस में रिड्यूस हो गया। ऑक्सीजन एटम दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो माइनस माइनस आयन में रिड्यूस हो जाता है। Zn प्लस प्लस आयन अगर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो ये Zn एटम में रिड्यूस हो जाता है। Sn प्लस 4 स्टेनिक आयन अगर केवल दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये स्टेनस आयन में रिड्यूस हो जाता है। और Cl2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और Cl माइनस में इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ठीक है,
तो S का S माइनस माइनस में, O का O माइनस माइनस में, Zn प्लस प्लस का Zn में, Sn प्लस 4 का Sn प्लस 2 में और Cl2 का Cl माइनस में रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये एटम, आयन और मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हुआ रिडक्शन। और वह रिएक्शन जो केवल रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहलाता है, उसे हम कहते हैं अपचयन अर्ध विक्रिया। ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। आइए समझें हम क्या है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसे आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। माय डियर, ए केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर दूसरे सब्सटेंस को होता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक, या फिर हम उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हों, यानी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को, ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझें। रिएक्शन है 2Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2NaCl। यानी सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इस रिएक्शन को हम आयोनिक फॉर्म में यदि हम लिखते हैं तो NaCl, आप जानते हो कि NaCl Na प्लस और Cl माइनस में एसोसिएट होता है, आयोनाइज्ड होता है। ठीक, ये Na एटम है और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2। ठीक है, देखिए Na किस में कन्वर्ट हो गया, Na प्लस में। कितने Na हैं, 2Na हैं और ये 2Na प्लस है। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, रिलीज किए। ठीक, अब जब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि Na का Na प्लस में ऑक्सीडेशन हो गया। देखिए यहां पर भी लिखा है Na का Na प्लस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, तो फाइनल रिएक्शन क्या बन तो रहा है, NaCl, यानी Na का NaCl में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और देखिए Cl2 क्लोरीन, क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोराइड आयन में। यहां पे भी मैंने प्रदर्शित किया है, देखिएगा Cl2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2Cl माइनस। तो Cl2 ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। और Cl2 किस में कन्वर्ट हो गया, Cl माइनस में। तो Cl2 का क्लोराइड आयन में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो Na का NaCl में ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cl2 का NaCl में रिडक्शन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। एक सब्सटेंस Na का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे सब्सटेंस क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। इसलिए यह क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन, जिसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर हो गई यहां तक बात। अब देखिएगा, एक सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है या एक सब्सटेंस जब दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करता है, तो जो रिड्यूस कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जो ऑक्सीडाइज कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइज कौन करेगा, ऑक्सीडाइज वो सब्सटेंस करता है जिसका स्वयं का रिडक्शन होता हो, और रिड्यूस वो सब्सटेंस करता है जिसका स्वयं का ऑक्सीडेशन होता हो। तो क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ, इस पर हम चर्चा करते हैं। माय डियर, सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन, वह सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक, मीन अंडरगोज रिडक्शन, यानी जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिस सब्सटेंस का
ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है। While substance which lose इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लॉस्ट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, इट मीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, यानी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वह क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वह है रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करेगा, इसलिए यह रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वह दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझें। 2FeCl3 plus SnCl2 is equal to 2FeCl2 plus SnCl4। फेरिक क्लोराइड का स्टेनस क्लोराइड द्वारा, फेरिक क्लोराइड का स्टेनस क्लोराइड द्वारा फेरस क्लोराइड में रिडक्शन हो रहा है, और स्टेनस क्लोराइड स्वयं स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब किस सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, किस सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, यह समझने के लिए हमें इसका आयोनिक इक्वेशन लिखना होगा। आयोनिक इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मॉलिक्यूल आयोनाइज हो जाते हैं उनको आयनों के फॉर्म में लिख लेते हैं, और जो आयोनाइज नहीं होते हैं जैसे H2O हो गया या CO2 हो गया, उनको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही लिख लेते हैं। अब दोनों साइडों में जो आयन कॉमन होते हैं उन कॉमन आयनों को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, और जो बचेंगे आयन उन सबको उसी प्रकार से उसी क्रम में लिख देते हैं, और जो मॉलिक्यूल है वो भी उसी क्रम में लिख देते हैं जो आयोनाइज नहीं हुए। तो वो जो इक्वेशन आएगा फाइनल वो है आयोनिक इक्वेशन होगा। जैसे यहीं पे आप देखें, देखिए FeCl3 और SnCl2 दोनों ही आयोनाइज हो जाते हैं, दोनों ही इनका आयोनाइजेशन हो जाता है। FeCl3 में Fe+3 फेरिक फॉर्म में है, और 3 2 जा 6 Cl माइनस हो गया, 2Fe+3 हो गया और 6 Cl माइनस हो गया। यहाँ पे Sn+2 है, स्टेनस फॉर्म में है, और 2 Cl माइनस हो गया। यहाँ पे आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, यानी 2Fe+2 हो गया, और 2 2 जा 4 Cl माइनस हो गया। यहाँ Sn के साथ 4 Cl है और Cl की -1 होती है, तो यहाँ Sn+4 हो गया और ये 4 Cl माइनस हो गया। देखिए यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन +3 है और यहाँ पे +2 है, तो ये आयन कॉमन नहीं हुआ। ऐसे ही यहाँ Sn+2 है और यहाँ Sn+4 है, तो दोनों की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग अलग है, तो ये आयन कॉमन नहीं है। केवल आप देखें Cl माइनस आयन कॉमन है, 6 Cl + 2 Cl 8 Cl माइनस यहाँ पे हैं, और यहाँ पे 4 Cl माइनस, और ये 4 Cl माइनस, ये भी 8 Cl माइनस हैं। तो 8 Cl माइनस क्लोराइड से 8 Cl माइनस कैंसिल हो गए, और जो आयन बचे क्या बचे, 2Fe+3 + Sn+2 इज इक्वल टू 2Fe++ + Sn+4। तो ये जो इक्वेशन आया है ये आयोनिक इक्वेशन है इस मॉलिक्यूलर इक्वेशन का। ठीक है। तो देखिए Fe+3 से कितना हो गया, +2 हो गया, यानी Fe इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा 1, तो Fe+2 में कन्वर्ट हो गया। कितने Fe हैं, 2 Fe हैं, तो क्या होगा 2Fe+3, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2Fe+2 में। तो इसका क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, और यहाँ Sn+2 स्टेट में है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए, जो इसने रिलीज किए वही इसने एक्सेप्ट किए। ठीक है। और ये Sn+4 स्टेनस का स्टेनिक में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और जब ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी Sn+2 का Sn+4 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Fe+3 का Fe+2 में रिडक्शन हो रहा है। तो इस इक्वेशन में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होंगे, देखिए इसका हुआ रिडक्शन, और Fe+3 किस फॉर्म में है, FeCl3 है, तो FeCl3 क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो Sn+2 का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Sn+2 किस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, SnCl2 है, तो यहाँ SnCl2 क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। तो FeCl3 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और SnCl2 हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
2Ki प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2KCl प्लस I2। जब इसे हम आयोनिक फॉर्म में लिखेंगे तो 2K प्लस प्लस 2I माइनस, Cl2 का आयोनाइजेशन होगा नहीं, और ये हो जाएगा 2K प्लस प्लस 2Cl माइनस और प्लस I2 ऐसे ही रहेगा मॉलिकुलर फॉर्म में। तो 2K प्लस से 2K प्लस कैंसिल हो जाएंगे और आयोनिक इक्वेशन आएगी 2I माइनस प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2Cl माइनस प्लस I2। ठीक है, अब I माइनस ने इलेक्ट्रॉन क्या किए, रिलीज किए और I2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, I माइनस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। -1 से इसका ऑक्सीडेशन 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। ठीक है, तो 2I माइनस, I माइनस का I2 में हो रहा है ऑक्सीडेशन और Cl2 का Cl माइनस में क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया तो Cl2 का 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया और Cl माइनस में क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, देखिएगा। ठीक है, तो I माइनस का I2 में ऑक्सीडेशन और Cl2 का Cl माइनस में रिडक्शन हुआ। अब I माइनस किस मॉलिकुलर फॉर्म में है, Ki में। Ki में है कि नहीं है, तो Ki का क्या हुआ, I2 में ऑक्सीडेशन हो गया। अब जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो Ki हो गया यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और Cl2 का KCl में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक, तो Cl2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो Cl2 यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड Cl2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर होगी बात? ओके, थैंक यू।